चलिए आगे बढ़ते बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया सा फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली है। देखिए बोल रहा है इन द गिवन फिगर, एक ये फिगर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर B एंड C आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। यहाँ पर जो दो सर्कल्स हैं इनमें से एक का सेंटर B है, दूसरे का सेंटर C है। ADE इज कॉमन टेंजेंट। ADE जो है ये कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट का मतलब है ये दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए जा रही है। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज 3:5, कह रहा है दोनों जो सर्कल इनकी रेडियस का जो रेशियो है, त्रिज्या का अनुपात है वो 3:5 है। एंड AC इक्वल 40 और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 40 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, तो DE जो है ये पोर्शन कितना होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं DE ये जो टेंजेंट है उसको इस सर्किल को D पर स्पर्श करें, इसको E पर, तो DE को बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। DE क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों को समान रूप से स्पर्श कर, इसको भी स्पर्श करते हुए जा रही है, इसको कहां पर स्पर्श करे, D पॉइंट पर, इसको कहां पर, E पॉइंट पर। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। इस कंडीशन में जब कोई भी टेंजेंट स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए जाती है तो DE की जो लेंथ है मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे। अंडर रूट ये फार्मूला होते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सेंटर के बीच की जो दूरी है इसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये होता है माइनस R1 माइनस R2, जहां पर R1 एक सर्किल की रेडियस है, R2 क्या है, दूसरे सर्किल की रेडियस है। इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि उसने ये बोला है कि इन दोनों सर्किल की रेडियस का जो रेशियो वो 3:5 है। तो स्मॉलर सर्किल की रेडियस क्या है, 3x। स्मॉलर सर्किल की रेडियस है, स्मॉलर सर्किल की रेडियस, स्मॉलर रेडियस जो है वो क्या है, 3r है। तो बड़े वाले की, लार्जर की क्या हो जाएगी, 5r। क्या हो जाएगी, 5r। बड़ी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 5r। मतलब इसकी रेडियस अगर ये क्या है 3r है तो बच्चों ये रेडियस क्या हो जाएगी, 5r, है ना। मीन्स DB इक्वल या BD इक्वल क्या है, 3r है। तो CE इक्वल कितना हो जाएगा, 5r हो जाएगा ये चीज। अब ये वैल्यू यहां पर रखो तो इससे DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, D इक्वल अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखो बच्चों अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये इसकी रेडियस है 5x, ये 5x है तो ये भी क्या होगा, 5x। तो यहां से यहां तक B से C तक BC कितना हो जाएगा, 3x तो इतना हो गया और 5x इतना हो गया। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 8x, 8x का स्क्वायर माइनस एक की रेडियस है 5x, एक की रेडियस है 3x, तो 5x माइनस 3x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, DE इक्वल अंडर रूट 8x स्क्वायर मीन्स हो गया 64x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, DE इक्वल हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 60x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का जो रूट होगा बच्चों क्या हो जाएगा, x, और रूट 16 को इसको 15 रूट 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 15 इंटू 4। तो 4 स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा फाइनली 2x रूट 15। भाई 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2x रूट 15। तो DE की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2x रूट 15 आ गई, 2x रूट 15। जो DE है
जो पूछा गया था हमसे उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है उसकी पता चल गई, लेंथ क्या है 2x√15, बट हमें यहाँ से x को हटाना है, x को एलिमिनेट करना है। मीन्स हमें न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक रूप से बताना है कि d की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें x को हटाना। तो इसके लिए क्या करना होगा वो देखिए। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम ट्रायंगल DAB की बात करें, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो DAB जितना एंगल ये है उतना ही एंगल EAC है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में जितना एंगल ये है छोटे वाले में उतना ही बड़े वाले में ये है, तो ये एंगल सेम हो गए। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये अगर 90 है तो इधर ये भी क्या है 90 है, ये तो छोटे वाले में ये एंगल क्या हो गया 90, बड़े वाले में ये 90 हो गया, दो एंगल सेम हो गए। मीन्स ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ADB और AEC ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं सिमिलर। नाउ ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC आर सिमिलर। ये कैसे हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं कि नहीं है, बोलो भाई। और जब बच्चों ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा कांस्टेंट। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में हम कौन सी साइड ले लें, ये साइड ले लें, ये साइड ले लें, तो मतलब BD/AB देन BD/AB हो जाएगा। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने ये साइड और ये साइड ली, तो बड़े वाले ट्रायंगल में फिर हमें क्या लेनी पड़ेगी, ये साइड और ये साइड, तो क्या हो जाएगा CE/AC बराबर होगा CE/AC। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। अब सबकी वैल्यू रखो। BD ये कितना है, BD कितना है बच्चों 3R, BD कितना है 3R, तो ये हो गया 3R। AB कितना है, AB ये देखना पड़ेगा, AB कहीं दिया है, AC गिवन है, AC गिवन है बच्चों, ध्यान देना। AC यहां से यहां तक कितना है 40 है। AC अगर हमारा 40 है, AC है 40, ये कितना है 40 है, और उसमें से BC यहां से यहां तक अभी हमने बताया ये 3x है, ये क्या है 5x है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 8x। अगर ये पूरा यहां से यहां तक 40 है, उसमें से ये 8x हटा दो तो AB आ जाए कि नहीं। देन AB इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 40 - 8x हो जाएगा, तो ये चीज आ गई। तो हमें AB की वैल्यू पता चल गई, तो AB की वैल्यू हम क्या रखेंगे 40 - 8x रखेंगे ना, इक्वल CE हमारा क्या है 5R अपॉन AC यहां से यहां तक, ये तो 40 गिवन है, 40 हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे, R से बच्चों ये R कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 43 जा 120 इक्वल हो जाएगा 45 जा 200 इंटू माइनस 85 जा 40x होगा। बच्चों इसको इधर ले आएंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 40x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 माइनस 120, ये होगा कि नहीं होगा। तो इससे 40x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 200 में 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 42 जा x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो ये वैल्यू जब यहां पर रखेंगे देन DE कितना आ रहा था बच्चों, DE आ रहा था 2x√15। अब यहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √15, कितना हो जाएगा बच्चों 4√15, कितना आ जाएगा 4√15। तो देखिए यहां से x एलिमिनेट हो गया, तो DE की जो वैल्यू है बच्चों कितना आ जाएगा 4√15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था ना। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। एक बार फिर से बच्चों में रिकॉल करते रहे क्या है। देखिए ये फिगर तो दिया ही हुआ था, और इसमें छोटे सर्किल की रेडियस और बड़े सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या था 3 और 5। तो अगर छोटे सर्किल की रेडियस ये 3R है, मतलब BD = 3R है, तो बड़े सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी 5R।
अब DE, ये जो स्पर्श रेखा थी ADE की बात कर रहा, तो उसमें छोटे सर्किल को D पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, बड़े सर्किल को E पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट DE, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? DE, ये हो जाएगा, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी क्या है? इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये यहाँ से यहाँ तक 3x है, ये 5x है, तो 3 5 8x, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी 8x हो गई, तो 8x का स्क्वायर माइनस एक की रेडियस 5x, एक की रेडियस 3x, तो 5x माइनस 3x का स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो DE की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2x रूट 15। हमें D की लेंथ पता चल गई, नो डाउट, बट हमें x को एलिमिनेट करना है, x को यहाँ से खत्म करना। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो ट्रायंगल, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल ADB और ये बड़ा वाला ट्रायंगल AEC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों? देखो, इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये है, फिर इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, इधर ये 90 है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम है, तो तीसरा अपने आप सेम होगा, इसलिए ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल AEC ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनमें करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जैसे इसमें हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड ले ली? BD और AB, तो BD अपॉन AB हो गया। तो इसी तरीके से बड़े वाले में क्या लेना होगा? EC और AB, EC और AC, तो EC अपॉन AC हो गया। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे, तो BD की वैल्यू, BD ये क्या है? 3R, ये तो रख दिया। अब AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए AC हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 40 है कि नहीं है? AC 40 है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 था, और ये हम पहले ही पता कर चुके हैं कि दोनों के केंद्र के बीच की दूरी मतलब BC कितना है? 8x। तो अगर इस पूरे 40 में से हम इतना ये 8x हटा दे तो AB आ जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस 8x। तो AB की वैल्यू रखी 40 माइनस 8x। इधर CE क्या है? बड़े वाले सर्किल की रेडियस मतलब 5R, और AC इक्वल गिवन है 40, सबकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2, और x की वैल्यू जब 2 आ गई तो DE हमारा जो आ रहा था 2x रूट 15, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 2 जा 4 रूट 15। इस तरीके से x एलिमिनेट हो गया, और इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर था वो कितना आ गया? 4 रूट 15। तो था ना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, मजा आ गया होगा करके इस क्वेश्चन को समझ के। और चलिए अब इजाजत दीजिए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि श्रृंखला ही वही चल रही है, एक से एक बेहतरीन नायाब क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो पहले बहुत इत्मीनान के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्किल, एक वर्ग है इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्किल, एक चतुर्थ वृत्त के अंदर बनाया गया है। इन सच अ वे, इस प्रकार बनाया गया है, दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस, कि इसके दो लगातार जो शीर्ष हैं ऑन द रेडियस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से इक्विडिस्टेंस समान दूरी पर हैं। अदर टू वर्टिसेस, और बाकी के जो दोनों शीर्ष हैं ऑन द सर्कमफरेंस, ये जो बाकी के दोनों शीर्ष हैं वो इसकी परिधि पर हैं। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज रूट 5/2 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की जो भुजा है वो रूट 5/2 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं फिगर क्या बनेगा। देखिए क्वार्टर सर्किल तो आप समझते हैं किस तरीके से होता है, इस तरीके से क्वार्टर सर्किल होता है। ये आपका क्या हो गया? क्वार्टर सर्किल, चतुर्थ वृत्त, ऐसे हो गया। क्वार्टर सर्किल में ये एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। कितना हुआ बच्चों? 90 डिग्री। अब इस पर हमको एक स्क्वायर बनाना है, एक वर्ग बनाना, और इस प्रकार से वर्ग बनाना है कि इसके जो दो शीर्ष हैं, इस वर्ग के जो दो शीर्ष हैं वो दोनों रेडियस पर आए, और बाकी के जो दोनों शीर्ष हैं वो परिधि पर आए, मतलब इस पर आए। क्लियर है? तो जो दो शीर्ष हम लेंगे वो
इसकी रेडियस पर आए, मतलब एक इस पर आए एक इस पर आए, तो ऐसे इस तरीके से कुछ ले लेंगे, इस तरीके से ही ले लिया। और उसमें भी एक चीज यहाँ पर देखिए इक्वी डिस्टेंस करके दिया है कि नहीं दिया है, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 2 पॉइंट्स लेने वो इस तरीके से लेने हैं जो इसकी रेडियस पर इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर हों। मीन्स ये इस तरीके से होगा, जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब ये 2 शीर्ष तो हो गए, तो 2 शीर्ष हमको इसकी परिधि पर ऐसे लेने हैं, तो इस तरीके से ले लेंगे। क्लियर है ना, इस तरीके से, इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे, तो ये हो गया। क्लियर, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं, जैसे ये तो सेंटर हो गया O, ये पॉइंट हो गया आपका A और ये पॉइंट हो गया आपका B, OAB हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं CD E और ये F हो गया ना। चलिए, ये हमारा एक वर्ग बन गया। कौन सा वर्ग है, CDEF, ये हमारा वर्ग होगा CDEF, ये वर्ग हो गया। ये चतुर्थ वृत्त है। एक काम करते हैं, इससे DE को मिला देते हैं, ED को मिला देते हैं। जब ED को मिला देंगे तो बताओ बच्चों ये क्या हो जाएगा, ED को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग है तो ये वर्ग का क्या बन जाएगा, विकर्ण। मतलब यहाँ पर ED जो है, ED क्या है, वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण हो गया। ED क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, O से E को जरा मिला दो। O से E को जब आप मिलाएंगे तो ऐसे ये जाएगा। क्लियर है ना, O से E को मिला दिया, O से E को हम लोगों ने ऐसे मिला दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्किंग की। देखिए बच्चों, ये कह रहा था ये जो 2 शीर्ष हैं इसकी त्रिज्याओं पर समान डिस्टेंस पर हैं, तो अगर हम OD को x लेट कर लें तो OF भी हमारा क्या होगा, x ही होगा। होगा कि नहीं होगा, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। इसके बाद इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितना है, √5/2 है। कितना है, रेडियस ऑफ सर्किल क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्किल दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल ये क्या गिवन है बच्चों, √5/2 गिवन है। अगर इस सर्कल की रेडियस √5/2 है तो इधर देखिए, एक काम करते हैं, इस ट्रेंगल में देखो FOD, इन ट्रेंगल FOD, ये जो ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल बच्चों, ध्यान से देखना, FOD, ये जो ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रेंगल में बच्चों क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सॉरी, रेडियस ऑफ सर्कल नहीं, ये जो हमारा गिवन है ये दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा है, साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या गिवन है, ये गिवन है √5/2। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर DF ये वर्ग की भुजा है तो CD भी तो वर्ग की भुजा है, तो FE भी तो वर्ग की भुजा है, EC भी तो वर्ग की भुजा है। मीन्स अगर हम DF को √5/2 लेते हैं तो उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। मीन्स DF जो है, DF ये चीज इक्वल होगा DC के, इक्वल होगा EF के, इक्वल होगा CE के। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या हैं, स्क्वायर की साइड हैं और स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मीन्स दिस इक्वल √5/2, दिस इक्वल √5/2, दिस इक्वल √5/2 एंड दिस इक्वल √5/2। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल FOD। इन ट्रेंगल FOD, इस ट्रेंगल में FOD में राइट एंगल ट्रेंगल, तो क्या हो जाएगा, OF का स्क्वायर, OF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, DF का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। और बच्चों OF हमने क्या लिया है, x, तो ये भी हमारा x है। मीन्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल DF। DF क्या है, वर्ग की भुजा है जो कि है
5/2 इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल √5 का स्क्वायर करेंगे 5, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 5/2। इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √5/4, √5/4 ये आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/4। हमें x की वैल्यू पता चल गई, मीन्स हमें ये पता चल गया कि ये चीज कितनी है, x इक्वल √5/4, ये चीज पता चल गई। अब देखो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल EOD, इस ट्रायंगल में ये हमारा क्या है, ये जो चीज है ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे तो देखिए कैसे होगा, इधर ध्यान देना। एक काम करते हैं, इसके पहले डायगोनल ऑफ स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बच्चों, साइड √2 होता है ना, साइड √2 क्या होता है, साइड इंटू √2, और साइड क्या है, √5 अपॉन √2 इंटू क्या हो गया, √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आ गया, √5। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ED ही तो डायगोनल है, तो ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, ED की वैल्यू हो जाएगी आपका √5। तो बच्चों हमें ये पता चल गया कि ED जो है वो कितना है, √5, ये चीज कितनी है, √5। अब ध्यान से देखना, ये एंगल 90 डिग्री है, ट्रायंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के 180 होता है तीनों एंगल का सम। तो ये एंगल कितना रहा होगा, ये 45 रहा होगा, ये भी 45 रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में ये साइड जितनी है उतनी ये साइड है, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, तो ये 45, ये भी 45, ठीक है। और अगर हम बात करें डायगोनल जो होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वो जब वर्ग के विकर्ण को हम बनाते हैं तो वो एंगल हमेशा क्या होता है, 45 डिग्री पर होता है, साइड से क्या होता है 45 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या हुआ, 45 डिग्री। ये एंगल भी बच्चों कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये एंगल भी हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल बना वो 45 90 डिग्री बन गया। मीन्स ये जो ट्रायंगल हुआ EOD या EDO, इट मीन्स EDO जो ट्रायंगल है, देन ट्रायंगल EDO, EDO ये डेफिनेटली क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। DEO, ट्रायंगल DEO विल बी राइट एंगल्ड, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। मींस इसका स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा बच्चों, OE का स्क्वायर, देन OE का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी, OE का स्क्वायर, ये जो हाइपोटेनिस बने इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, OD स्क्वायर, OE स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, ये होगा ना। मींस इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों क्या हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वही लिखा है। तो OE स्क्वायर इक्वल क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब OD हमारा क्या है, OD हमारा x है, तो यहाँ पर OD की जगह हमने क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस ED ये वर्ग का विकर्ण है, ED वर्ग का विकर्ण क्या आ रहा है, √5, तो क्या हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है देखो, x की वैल्यू √5/4 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो √5/4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यह सब OE स्क्वायर चल रहा है, OE स्क्वायर। तो OE स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, तो 5/4 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 25/4, 25/4।
ओ ई स्क्वायर की वैल्यू 25/4 है, तो ओ ई की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 2, 5/2 मीन्स कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। और ओ ई बच्चों ये क्या है, ये सर्किल की रेडियस ही तो है भाई। ये अगर रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी तो सर्किल की रेडियस है। बोलो भाई, ये भी सर्किल की रेडियस है, तो ओ ई क्या है रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। और बच्चों यही हमसे पूछा गया था, सर्किल की रेडियस क्या है, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखा आपने, इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो था ना बच्चों, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा करके आपको। और एक एक चीज आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखी, फिगर भी बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि जिससे आपको फिगर बनाने में कोई कतई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद एक एक चीज़ यहाँ बताने के साथ साथ हमने जो डिस्कशन किया है वो तो डिस्कशन किया, इसके साथ हमने एक काम और किया कि एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आपके सामने लिख भी दिए, जिससे कि आपको कतई कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज √5/2 देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितना मजेदार क्वेश्चन था और कितना बिंदास तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो चले अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्लियर है? चल